क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया गया है पर आप कंफ्यूज हैं और सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इस बिजनेस को करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात तो श्योर है कि आप MLM बिजनेस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो आपको सही डिसीजन लेने में जरूर हेल्प करेगी कि आखिर क्यों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वे सब 4 कैटेगरी में पैसा कमाते हैं, E, S, B और I। दोस्तों, इस ESBI को कैश फ्लो चार्ट या क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। इस क्वाड्रेंट में E माने होता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज वे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जॉब करते हैं या काम करते हैं और मंथ एंड में एक फिक्स सैलरी या तनख्वाह पाते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में ज्यादातर सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और बेनिफिट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इन्हें अनस्टेबिलिटी का एक डर सा लगा रहता है और इन्हें हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी में एक CEO से लेकर पियोन तक होते हैं क्योंकि ये लोग अपने मंथ एंड की सैलरी पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों, एक एम्प्लॉय अपने समय को बेचता है और उसके बदले पैसे कमाता है। जैसे एक एम्प्लॉय अपने 24 घंटे में से 8 घंटे, 10 घंटे या 12 से 16 घंटे बेचने को तैयार हो जाता है और अपने बॉस से बोलता है कि साहब, मेरे 12 से 16 घंटे आप ले लो और उसके बदले आप मुझे 15,000, 25,000 या 50,000 जो आपको सही लगे आप मुझे तनख्वाह दे सकते हैं। दोस्तों, एक एम्प्लॉय के पास ना तो समय होता है और ना ही पैसे होते हैं। दोस्तों, एक एम्प्लॉय जब तक हार्ड वर्क या काम करता है तब तक उसको पैसे आते हैं, काम करना बंद, पैसे आने बंद हो जाते हैं। यानी अगर गलती से भी एक एम्प्लॉय की दुर्घटना में हाथ पैर काम करना बंद कर दें तो उसे पैसे आना बंद हो जाते हैं। और दोस्तों, इस क्वाड्रेंट में नेक्स्ट कैटेगरी आती है पैसा कमाने की, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयज। सेल्फ एम्प्लॉयज वे लोग होते हैं दोस्तों जो खुद का बॉस बनना पसंद करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि इनकी इनकम दूसरों पर डिपेंड करें। इन लोगों का मानना होता है कि हम जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा हम पैसा कमाएंगे, हम अपना काम बेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये लोग नहीं चाहते कि कोई दूसरा व्यक्ति इनकी इनकम को इवेलुएट करे। ये लोग फ्रीडम पसंद करते हैं और इसलिए दूसरों के अंडर में काम करना या जॉब करना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, एक सेल्फ एम्प्लॉय भी अपने समय को बेचता है और पैसे कमाता है। ये लोग 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे भी काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, स्मॉल बिजनेसेस, शॉपकीपर, फिल्म स्टार, स्पोर्ट स्टार्स एंड ऑल। दोस्तों, इन लोगों के पास एम्प्लॉय से थोड़ा ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, थोड़ा पैसा ज़्यादा होता है, लेकिन समय के मामले में इनसे ज़्यादा गरीब कोई भी नहीं होता है। यानी कि दोस्तों, इनके पास समय नहीं होता है और पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इनके साथ भी सेम कंडीशन है, ये काम करते हैं तो पैसा आता है, काम करना बंद, पैसा आना बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक एक क्रिकेटर का बल्ला चलता है तब तक उसको पैसे आते हैं, बल्ला चलना बंद, पैसे आने बंद हो जाते हैं। सेम एक फिल्म स्टार की जब तक फिल्में चलती हैं उसको पैसा आता है, फिल्में चलनी बंद, पैसा आना बंद हो जाता है। और दोस्तों, अगली कैटेगरी है बिग बिजनेसमैन की। बिग बिजनेसमैन के बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। दोस्तों, I फॉर होता है इन्वेस्टर। इस कैटेगरी के लोग पुश्तैनी पूंजीपति होते हैं। ये लोग खुद काम नहीं करते हैं, इनका पैसा ही इनको पैसे कमा कर देता है। दोस्तों, इस कैटेगरी में आपका पैसा आपके लिए काम करता है, लेकिन सबसे पहले आपका एक पूंजीपति होना या बनना जरूरी होता है। जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसों से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, एक इन्वेस्टर ही बिग बिजनेसमैन होता है और एक बिग बिजनेसमैन ही इन्वेस्टर होता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, संपूरक होते हैं। कैसे? तो चलिए बात कर लेते हैं एक बिग बिजनेसमैन की। दोस्तों, इस कैटेगरी के लोग सेल्फ एम्प्लॉयज के अपोजिट होते हैं। ये लोग भी अपना खुद का बिजनेस ऑन करते हैं, लेकिन ये सेल्फ एम्प्लॉय की तरह अपने बिजनेस में खुद काम करना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, इन लोगों का मानना होता है कि जब उस काम को कोई दूसरा व्यक्ति उनसे भी बेहतर कर सकता है तो ये खुद काम क्यों करें। दोस्तों, इस कैटेगरी का एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड जैसे लोग। ये लोग अपना बिजनेस को रन करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड कर लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर जब तक सरकारी हॉस्पिटल में काम करता है तो वह E कैटेगरी में आता है क्योंकि उसको मंथ एंड में एक फिक्स सैलरी मिलती है। लेकिन जब वह डॉक्टर अपनी जॉब के साथ खुद का क्लिनिक भी खोल लेता है तो वह E और SE कैटेगरी में आ जाता है।
पर जब वह डॉक्टर करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करके अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लेता है और दूसरे डॉक्टर्स को हायर कर लेता है अपने हॉस्पिटल में काम करने के लिए, तो वह आ जाता है बिग बिजनेसमैन की कैटेगरी में। और दोस्तों, अगर एक बिग बिजनेसमैन साल भर के लिए भी बाहर घूमने चला जाए तो भी वापस आकर उसका बिजनेस अच्छी पोजीशन में ग्रोइंग करता हुआ मिलता है। लेकिन अगर एक सेल्फ एम्प्लॉय बाहर चला जाए तो उसका बिजनेस चौपट हो जाता है, क्योंकि वह खुद जॉब कर रहा होता है। तो दोस्तों, एक बिग बिजनेसमैन खुद काम नहीं करता है, वह तो एक सिस्टम को रन कर रहा होता है। एक्चुअल में दोस्तों, एक बिग बिजनेसमैन दूसरों के समय को खरीदता है और उस खरीदे हुए समय से पैसा कमाता है। यानी कि एक बिग बिजनेसमैन के पास समय भी होता है और पैसा भी होता है। वह काम करता है तो उसे पैसा आता है, और काम नहीं भी करता है तो भी उसको पैसा आता है। चलिए इस बात को और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए एक बिग बिजनेसमैन एक फैक्ट्री लगाता है। अब एक फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, राइट? तो चलिए वह करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक फैक्ट्री खोल लेता है। अब उस फैक्ट्री में जॉब करने के लिए वह 2000 लोगों की वैकेंसी खोलता है। अब आप मुझे बताइए कि 2000 लोगों की वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया से कितने लोग अप्लाई करेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा दोस्तों, 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोग अप्लाई करेंगे। दोस्तों, ये कौन लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं? ये उन्हीं लोगों के बच्चे होते हैं जो एस और एससी कैटेगरी में होते हैं। वे अपने बच्चों को बेस्ट क्वालिफिकेशन देते हैं इन्हीं बिग बिजनेसमैन की फैक्ट्रियों में जॉब करने के लिए। यस या नो? अब उस फैक्ट्री का मालिक इन 20 करोड़ लोगों में से 2000 लोगों को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करेगा। उस फैक्ट्री के सीईओ से लेकर पियोन तक सब बेस्ट क्वालिफाइड लोगों को सिलेक्ट करके वो उनके समय को एक तय की गई सैलरी के बिहाफ पर खरीद लेता है। अब ये 2000 लोग पर डे एवरेज 8 घंटे अपनी सैलरी के लिए काम करते हैं। दोस्तों, उस फैक्ट्री के मालिक के लिए एक दिन में कितने घंटे काम हो जाएगा? 2000 गुना 8 घंटे यानी कि 16,000 घंटे एक दिन में उस फैक्ट्री के मालिक के लिए काम होता है, और इसी तरह से वे पूरे महीने उनसे काम लेता है। अब आप मुझे बताइए कि पैसा किसको ज़्यादा आएगा, 8 घंटे वाले एम्प्लॉय को या फिर 16,000 घंटे वाले बिग बिजनेसमैन को? आपने बिल्कुल सही कहा, 16,000 घंटे वाले बिग बिजनेसमैन को। तो दोस्तों, वे एक फैक्ट्री और लगा लेगा। वे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके फिर से एक फैक्ट्री लगा लेता है और फिर से 2000 लोगों को काम पर रख लेता है। अब उस फैक्ट्री के मालिक के लिए एक दिन में 32,000 घंटे काम होने लग जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से एक बिग बिजनेसमैन दूसरे लोगों के समय को यूज करके अपने समय को बढ़ा लेता है और एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाकर सिस्टम से पैसा कमाता है। और दोस्तों, इस कमाए हुए पैसे को वही बिग बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है और अब उसका पैसा भी उसके लिए काम पर लग जाता है। तो इस तरह से एक बिग बिजनेसमैन ही एक इन्वेस्टर बन जाता है। और दूसरी तरफ अगर आपके बिजनेस का सिस्टम बेस्ट तरीके से रन कर रहा होता है तो दूसरे पूंजीपति इन्वेस्टर भी आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और इस तरह से आप उन पूंजीपति इन्वेस्टर के पैसों से जितना मर्जी उतना बड़ा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के 95% लोग इस क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में यानी कि ई और एसई कैटेगरीज में लाइज करते हैं, और इन 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा होता है। और दोस्तों, दुनिया के 5% लोग, सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो इस क्वाड्रेंट के राइट साइड में यानी कि बी और आई कैटेगरी में लाइज करते हैं, और इन 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा होता है। और दोस्तों, ये 95% लोग यानी कि ई और एस आई कैटेगरी के लोग ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के लिए काम करते रहते हैं। दोस्तों, ये बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर के पास ही सही मायने में टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, क्योंकि दुनिया के 95% लोग इन लोगों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आज आप अपनी कैटेगरी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप इस समय कहां पर हैं और आप इस कैश फ्लो चार्ट में किस साइड जीवन जीना चाहते हैं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। दोस्तों, अगर आप टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आपको बिना किसी बड़ी लागत के एसई कैटेगरी से निकालकर बीआई कैटेगरी में ले जा सकता है।
मान लीजिए आज आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आप अकेले हैं, धीरे धीरे आप अपनी टीम बनाते हैं, आप 10 लोगों की टीम बनाते हैं, 10 लोगों के साथ मिलकर आप 100 लोगों की टीम बना लेते हैं, फिर 100 से 1000 और 1000 लोगों के साथ मिलकर आप 10,000 लोगों की टीम बिल्ड कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि 10,000 लोगों में से 1000 लोग ऐसे हैं जो पर डे एवरेज 2 घंटे भी काम करते हैं। तो इस तरह से आपके लिए एक दिन में 1000 गुना 2 घंटे यानी कि 2000 घंटे काम होने लग जाता है। और देखते ही देखते आप कुछ ही सालों में एक बिग बिजनेसमैन को भी पीछे छोड़ सकते हैं। कैसे दोस्तों, बिग बिजनेसमैन ने तो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था अपने बिजनेस में, लेकिन आपने तो मामूली सी लागत लगाकर इस बिजनेस की शुरुआत की थी। फिर बिग बिजनेसमैन को हजारों लोगों को सैलरी देने की टेंशन होती है, लेकिन आपको तो किसी को सैलरी देने की भी टेंशन नहीं होती है। और देखते ही देखते आप कुछ ही सालों में हजारों लोगों की टीम बिल्ड कर लेते हैं और एक बिग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और दोस्तों, जब आप पैसा कमा रहे होते हैं तो उस पैसे को आप बिना किसी टेंशन के रियल एस्टेट, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके एक बड़े इन्वेस्टर बन सकते हैं और आपका पैसा आपके लिए काम करने लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हजारों लोग आपके लिए काम करें और जब आप आराम करें तब भी आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाए और आप टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ टेंशन फ्री लाइफ जी सकें, तो MLM बिजनेस करना वाकई आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछले जन्म में क्या थे पता नहीं, अगले जन्म में क्या बनेंगे जानते नहीं। कहते हैं 84 लाख जोड़ों के बाद मनुष्य जीवन मिला है। अब आप इस जीवन को क्वाड्रेंट के किस साइड में जीना पसंद करेंगे? लेफ्ट साइड में मजबूरी भरा जीवन या फिर राइट साइड में MLM बिजनेस करके एंजॉयमेंट वाला जीवन आप जीना चाहते हैं? चॉइस इज योर, लाइफ इज योर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही माइंड ओपनिंग टूल्स वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।